नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट के बारे में, मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या है, सब चीज़ में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। शेयर मार्केट बिगिनर कैसे शेयर मार्केट में काम कर सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसा काम करता है शेयर मार्केट, ए टू जेड ऊपर इसका ऊपर जानेंगे। एक जानने के वीडियो स्टार्ट करने का पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने छोटे बचपन से एक टाइगर बिस्कुट है, उसको खरीद के बहुत खाए होंगे, छोटा मैं भी खाया हूँ। टाइगर बिस्कुट का जो कंपनी है उसको बोलते हैं ब्रिटानिया बनाता है, ब्रिटानिया। तो आपने 2006 में अगर ब्रिटानिया कंपनी का 100 शेयर जो 70 रुपीज़ करीब पड़ रहा था उस टाइम, अगर आपने 7000 इन्वेस्ट किए होंगे तो 15 साल आज को मिला के, मतलब 2021 में वो हो गया 15 साल। 15 साल में आपका 7000 जो आपने 2006 में इन्वेस्ट किया था, आज उसका एक शेयर का दाम चल रहा है 3000 समथिंग। तो आपका पैसा मतलब 7000 जो है वो हो गया है 3,45,000, मतलब 3.5 लाख करीबन हो गया आपका 7000, मतलब 7049 हो गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ 15 ईयर्स में आप सोच सकते हैं ये जो रिटर्न है ये एफडी से भी ज़्यादा देता है और बैंक्स में से ज़्यादा देता है, मगर रिस्क भी उतना है। मगर ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक कंपनी था ब्रिटानिया, उसका विजन बहुत अच्छा था, उसका क्वालिटी भी अच्छा था, उसका कंपनी भी अच्छा था बोल के शेयर प्राइस ग्रो किए। अभी उसको और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस बैंक। एस बैंक तो आप बारे में सुने होंगे, एस बैंक का बहुत क्राइसिस आया था, बहुत सारा कर्जा ले लिया था। वो 18 में एस बैंक का हाईएस्ट हाई मारा था 400 समथिंग, 443 रुपीज में चल रहा था 2018 में। 3 साल हो गया 2021 में, आज में उसका प्राइस चल रहा है 12 रुपीज करीबन। आपका अगर 400 में आपने बाय किए होंगे तो आज का पैसा आपका डूब गया, 12 रुपीज बच गया एक शेयर में। तो मतलब आपका पैसा जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो आप कितना बड़ा लॉस हुआ आपको। ऐसा जितना बड़ा प्रॉफिट भी होता है उतना बड़ा लॉस भी होता है। तो इस सब चीज को के बारे में बात करेंगे, कैसा काम करता है। देखो, प्रॉफिट जो होगा लॉस भी उतना होगा। तो हमको हमारा लॉस को कितना कम करेंगे और प्रॉफिट को कितना हाई रखेंगे, ये हमारा फंडा है। और हम जानेंगे इसमें स्टॉक मार्केट क्या है। 4 पाउंड में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट क्यों रिक्सी है, और स्टॉक मार्केट को ज़्यादातर लोग क्यों उतना बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, गैम्बलिंग है, जुआ है। उसमें बात करेंगे कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, उसमें बात करेंगे। और उसमें कैसे हम कर सकते हैं ऐसा बात करेंगे। पहला पॉइंट बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है, एक शेयर है। हम बोलते हैं ना शेयर, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, हम रिलायंस टाटा का एक शेयर बाय करेंगे। तो शेयर बाय करेंगे उसका मतलब है हम एक रिलायंस और टाटा का एक हिस्सेदारी, उस कंपनी का एक हिस्सेदारी बाय किया है। एक शेयर, एक हिस्सेदारी, या 1500 हो या 200 हो या 300, कुछ अमाउंट में एक शेयर बाय किया, मतलब हम रिलायंस और टाटा में एक इतना परसेंट का हिस्सेदारी बन गया, मतलब को ओनर हो गया। मतलब हम मालिक हो गए, को ओनर मतलब छोटा सा एक मालिक हो गए हम शेयर के ऊपर। ये तो फंडा है, रिक्सी तो है। करते हैं, मेरा मामा जी बिजनेस करते हैं, मैं क्या करूंगा, मेरा मामा जी का बिजनेस में पैसा डालूंगा। तो अगर मेरा मामा जी का बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो मेरा पैसा ग्रोथ हो जाएगा और मेरे को डबल मिलेगा। अगर मेरा मामा जी का बिजनेस खराब हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। मेरे को रिक्स, इतना तो रिक्स ही है। ठीक है, ये समझ गया शेयर क्या है। शेयर मतलब एक कंपनी का हिस्सेदारी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आप एक शेयर खरीदो या 1 लाख शेयर खरीदो या 1 करोड़ शेयर खरीदो, मगर हिस्सेदारी उतना परसेंट आप कंपनी में हिस्सेदार हो गए, मतलब को ओनर हो गए। ये हो गया शेयर। और जो ज़्यादातर लोग फिल्मों में, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट रिक्सी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ रिक्सी है, मगर हमको रिस्क साइड में कम देखना है। रिस्क क्यों है, रिस्क एक चीज़ में है, हम लोग के पास देखो, हम एक प्रॉपर्टी खरीदा, हम जिस अमाउंट, जिस रेट में वो लिए थे प्रॉपर्टी, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, हमको मुनाफा होगा। तो शेयर मार्केट भी ऐसा है, हमको टाइम देना पड़ेगा। मतलब का जो माइंडसेट है, हम लोग ये सोच के आते हैं कि रातों रात अमीर, रातों रात तो कोई चीज़ अमीर नहीं हो सकते। हमको लॉटरी चाहिए अमीर होने के लिए, वो लक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर शेयर मार्केट में आते तो हमको टाइम देना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमको शेयर खरीद के बाय करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ये है। अगर हम गोल्ड खरीद लेते हैं, मेरा पापा जी, पिताजी या मेरा दादाजी गोल्ड खरीदे, वो क्या कहते हैं, पासन करते हैं। क्या मेरा दादाजी पापा को दिया, पापा मेरे को दिया, मतलब क्या उसका भाव जब तक बढ़ा नहीं जाए हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे। अब आप शेयर में आते हैं तो बेच दो, शेयर खरीदो, ये हो गया। ऐसा नहीं करने का, इन्वेस्टमेंट करना है और अपना पैसा को धीरे धीरे ग्रो करते जाना है। और एक चीज़ है, मेरा दोस्त लोग जो है कि बोलते हैं, मैं भी इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं भी शेयर मार्केट में, मेरे भी इन्वेस्टमेंट पे मैं भी सीखता हूँ, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक लोग क्या होता है, दोस्त आता है, अरे तू शेयर मार्केट के बारे में जाना है, इन्वेस्ट कर ले, मैंने डबल कर लिया 1 महीने में, 1 दिन में 400% कमा ले। इसको सुन के लोग आते हैं,
लोग क्या सोचते हैं, हाँ वो कर लिया तो मैं भी कर लेगा, नहीं, बहुत रिस्की है। अगर आप किस कंपनी के बारे में उसका फंडामेंटल नहीं जानेंगे, कंपनी का विजन नहीं जानेंगे, कंपनी में रातों रात छोटा छोटा स्टॉक लेंगे, पेनी स्टॉक बोलते हैं, पेनी स्टॉक लेके आप करेंगे, कल 10 रुपया स्टॉक खरीदा, कल 20 रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे ग्राफ होके चलता है, आज ऊपर गया फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा करके ग्राफ ग्राफ चलता है शेयर मार्केट। ऐसा कोई भी चीज स्टॉक ऐसा एक जूम लाइन में ऊपर नहीं जाता, एक जाएगा फिर थोड़ा सा आएगा, मतलब फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा ऐसा करके शेयर मार्केट जाता है ऊपर, और हम उस बारे में जानेंगे। इसलिए किसका बारे में ना सुने, आप खुद का रिसर्च लिए, खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, आप उससे बात करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको राय देगा। आप किसका बात सुन के कुछ हो गया, टीवी हो गया, टीवी से न्यूज आया, कोई आर्टिकल हो गया, कोई एडवाइजर बोला कि कोई दोस्त बोला अरे ये शेयर खरीदेगा, ये शेयर का न्यूज है बाय कर ले, ऐसा नहीं करते। रिटेल ट्रेडर है हम रिटेल ट्रेडर है। रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर लॉस करते हैं, रिटेल ट्रेडर ज़्यादा तक नुकसान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को रिसर्च नहीं करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। एक में नॉलेज का कमी है, वो तो मैं मानता हूँ, क्यों हमको कोई स्कूल में किसके सिखाने जाता है शेयर मार्केट क्या है क्या नहीं है। अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स अभी हमने कॉमर्स है तो हमको मार्केट के बारे में हमको नॉलेज बहुत कम मिला है, हमको रिस्क एपिटाइट बहुत कम है। हम रिस्क एपिटाइट कम होने के वजह से हमको लॉस होता है। मार्केट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल के लिए, उसका बीच में मार्केट नीचे आए हमको कोई लेना देना नहीं है ना। मार्केट ऊपर चले, हाँ पैसा लगा है तो हमको चेक करना पड़ेगा, हमको घबरा के लॉस बुक करके ऐसा नहीं करना है। हमको हमका जो भी कंपनी का स्टॉक लिया है उसके ऊपर बिलीव करना है और उसको प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करना है। अगर कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो क्यों लिया, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च सही रहा तो कंपनी ग्रोथ बढ़ेगा, तो कंपनी ग्रोथ बढ़ेगा तो आपको पैसा भी बढ़ेगा। ये होता है स्टॉक मार्केट रिक्सी। रिक्सी को लोग ही रिक्सी बनाते हैं, रिक्सी माइंडसेट के वजह से रिक्सी होता है। पैसा रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है इधर शेयर मार्केट में। और एक चीज़ों शेयर मार्केट काम करता है, जैसे कंपनी एक लिस्टेड हुआ, सपोज एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी को पैसा चाहिए मतलब कंपनी किधर से लेगा, बैंक से लेगा। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1 करोड़, कंपनी को 200 करोड़ चाहिए, 300 करोड़, 500 करोड़ चाहिए। कंपनी क्या करेगा, पब्लिक में आएगा, तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक क्या क्या करेगा, शेयर मार्केट में आएगा, बाजार में लिस्टेड होगा, लिस्टेड होने के बाद वो पब्लिक में शेयर बांटेगा कि वो हम लोग को समझाएगा कि मेरा प्लान यह है, मैं एक ये फैक्टर करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस मॉडल यह है, तो मेरे को पैसा चाहिए जो मैं ये कर सकता हूँ। तो जिस लोग को उसको कंपनी को ट्रस्ट आएगा वो उसको कंपनी का शेयर खरीदेंगे। शेयर खरीदेंगे मतलब उनको पैसा देंगे, कंपनी उस पैसे के बदले आपको कंपनी का हिस्सेदारी लेगा, या 2 शेयर हो या 5 शेयर, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना शेयर रिटर्न आपको देगा। तो कंपनी को पैसा को लेके अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, और उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आपका अमाउंट पे ग्रोथ करेगा। अगर आप क्या सोचते हैं, अगर 1 महीने के बाद सोचे कि मेरे को पैसा का इमरजेंसी है, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे उस स्टॉक को बेच सकता हूँ, इसके लिए शेयर बाजार है जिसको हम BSE और NSE में काम करते हैं। ये हम लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं। इस जमाने में आपको बायर भी मिल जाएंगे, उधर सेलर भी मिल जाएंगे। हम वो शेयर खरीदेंगे किसी दूसरा किसी शेयर में चले जाएंगे। सपोज एक एग्जाम, अगर कोलगेट को अच्छा न्यूज है तो कोलगेट ले सकते हैं, या पतंजलि है पतंजलि ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आप खरीद बिक्री सकते हैं, उसको बोलते हैं शेयर बाजार। NSE है, PSE है, खरीद बिक सकते हैं। और एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है, आप खरीदेंगे, आपको एक डीमार्ट अकाउंट चाहिए, डीमार्ट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, उसके लिए जीरोधा है, ऑफस्टॉक से, वो एक अच्छा डिस्काउंटेड ब्रोकर है जो आपको कम पैसे से आपका अकाउंट खोल के देगा। 300 कुछ रुपया लगेगा और आपका ब्रोकिंग चार्ज बहुत कम लगेगा। इसी हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकर है, वो बहुत ऑनलाइन है। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, और 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 2 दिन के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं एक जो हम लोग को नया नया जो मार्केट में आता है बिगिनर, क्यों ज़्यादा बहुत लॉस होता है उस बारे में बात करूँगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का फंड है, जो भी हम लोग का इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हम 1 लाख रुपये अगर सेविंग करते हैं, हम डायरेक्ट, हमको कुछ नॉलेज नहीं होता, हम 1 लाख रुपये डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 1 लाख अगर आपने शेयर मार्केट को नहीं जाना है तो आपने 1000 से स्टार्ट करिए, धीरे 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 करके स्टार्ट करिए। आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आप जानेंगे कि मार्केट ऐसा काम करता है, मार्केट ऐसा काम करता है। उसके हिसाब से आप पूरा सेविंग मत डालिए, कभी भी पूरा सेविंग आपका मत डालिए। धीरे धीरे करके ग्रोथ करके 1 महीने में 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, अगले महीने 1000 इन्वेस्ट करेंगे, अगले महीने 1000 इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा ऐसा करके आप इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ कर पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो मतलब एक बास्केट, स्टॉक का बास्केट। सपोज इस महीना मैंने रिलायंस का शेयर एक खरीदा, अगले महीना मेरा गोदरेज का शेयर लिया, हिंदुस्तान यूनिवर का लिया, टावर का लिया, ब्रिटानिया का लिया, मोटर का लिया। ऐसे एक बास्केट होता है।
अगर एक बास्केट करके हम शेयर खरीदेंगे ना, हमको कभी भी रिस्क नहीं होगा। बचे 2-3 स्टॉक हमारा डूब गया, हमको 7 स्टॉक हमको प्रॉफिट देके चलेगा। तो लॉस प्रॉफिट होकर प्रॉफिट हाई हाई हो जाएगा, तो आपका पैसे का रिस्क बहुत कम रहेगा। तो हम एक स्टॉक में पैसा डाल देंगे, तो अगर बैड न्यूज़ आया तो कंपनी का शेयर पैसा नीचे जाएगा, आप घबरा जाओगे, पैनिक में आ जाओ कि मेरा अमाउंट पैसा डूब रहा है। जब भी अपने मोबाइल में आप देखेंगे, आपका दिखेगा, तो आपका मन में डर आएगा कि पैसा और ना बूट जाए, और ना बूट जाए, इसलिए आप लॉस बुक करते हैं। और ऐसा नहीं करना है आपको, इंडिविजुअल सब जगह में थोड़ा 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 करके पैसा को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना है 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए, प्लान इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट 1 साल का 2 साल का नहीं, मिनिमम 5 साल तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आपको मिनिमम बैंक से 15% के ऊपर रिटर्न देगा, 12 to 15% रिटर्न देगा हर साल। आपको कहीं एफडी देता है 7 to 8%, उससे डबल रिटर्न देगा। 15% रिटर्न में ये नहीं बोल सकता हूँ कि गारंटी रिटर्न है, कभी 10% देगा, 12%, 15%, 16%, 18%, 20%, डबल भी हो जाएगा। आप बिलीव मत करिए, आप अभी देख रहे हैं इंडिया में रॉयल इनफील्ड, उसका बिक्री बहुत बढ़ गया है। रॉयल इनफील्ड आजकल सब लोग चला रहे हैं। रॉयल इनफील्ड को कौन सा कंपनी हैंडल करता है इंडिया में? आइचर मोटर। आइचर मोटर का प्राइस देखो 5 इतना बढ़ गया है, 10 आइचर मोटर्स, इतना प्रॉफिट है। और एक हीरो मोटर जो अभी हीरो का गाड़ी चलाते हैं, पैशन हो गया, स्प्लेंडर हो गया, स्कूटी हो गया, जो भी चलाते हैं, उसके भी प्राइस धीरे धीरे बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। मगर आइचर मोटर्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। ऐसे ऐसे स्टॉक है। लॉस भी होता है, लॉस भी जैसा भी है। आपको प्रॉफिट जितना दिखता है, रिस्क भी उसका हिसाब से आपसे जाता है। आपको ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करना है, कैसे मेरा रिस्क बहुत कम होगा, मेरा प्रॉफिट हाई होगा, तो मैं एक लास्ट को प्रॉफिट में रहूँगा। तो किसको बात ना सुनिए, आप खुद का रिसर्च करिए, खुद को नॉलेज बढ़ाइए, खुद को धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करिए, और धीरे धीरे करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। स्लोली आप ग्रोथ करेंगे, और आपका पैसा 3-4 साल में, आप उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, पैसा डबल होते जाएगा। वो पैसा को आप नहीं निकालेंगे, वो पैसा के ऊपर ब्याज, वो जो पैसा उसका ऊपर प्रॉफिट, फिर उसका ऊपर प्रॉफिट, ऐसा होते होते पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड जो देखते हैं ना, पिरामिड, ऐसा पिरामिड बन जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप छोटी सी शुरुआत करिए। इसको मैं क्या समझता हूँ कि उससे ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज तो थोड़ा बहुत चाहिए। वो नहीं बोलता हूँ कि नॉलेज चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि उसको सब लोग कर सकते हैं। कोई आर्ट स्टूडेंट कर सकता है, कोई कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है, कोई साइंस स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई प्राइवेट जॉब है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सब लोग इस शेयर बाजार में शेयर खरीद सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज तो चाहिए, बिना नॉलेज से कुछ नहीं होगा। बिना नॉलेज से आप नुकसान ही करेंगे, ये तो फाइनल है। बिना नॉलेज से आप नुकसान करेंगे। आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च बढ़ाइए, रिलायंस कंपनी को पढ़िए, रिलायंस कंपनी का काम क्या करता है, टाटा ग्रुप का कंपनी क्या क्या काम करता है, उसका विजन क्या है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए। और स्लोली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। 1000 से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपको, अगर कंटिन्यू आपने 1000 रुपया, अगर 1000 एवरी मंथ आपने इन्वेस्ट किया ना, तो 12 महीने में आपको 12,000, एक साल में आपको 12,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और हर साल आपको 15% आपको बढ़ाना है, मतलब 1150 रुपया कुछ बढ़ेगा नेक्स्ट साल से। अगर 1150 का, अगर हर साल आपको 15% का ग्रोथ दिया आपने, मतलब इन्वेस्ट किया, और आपको 15% का अगर इंटरेस्ट आया, तो आपका पैसा, आपको इन्वेस्टमेंट करने 25 ईयर्स तक आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपका सब कंपनी ने 15% का रिटर्न दिया है, और आपका 15% आपका पैसा को आप इन्वेस्ट करते गया, हर साल आपको 15% पैसा ऐड करके इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा SIP कैलकुलेटर। आप SIP कैलकुलेटर मार के इसको बेच सकते हैं, कितना साल के लिए करेंगे, कितना, किंतु 25 ईयर करेंगे तो एक बड़ा सा अमाउंट आपको शो करेगा। 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 1 करोड़ के रुपए में दिखेगा। आपको 20-25 साल तो आपको चाहिए, 20 साल तो आप करेंगे तो आपको करोड़ में रुपया आपको दिखेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आपने सही तरह से किया, रेगुलर बेसिस में किया, अच्छा कंपनी में किया, और 15% आपने हर ईयर्स में अपने पैसा में ऐड करते आपका जैसा सैलरी होता है। अगर सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो आपका पैसा इंक्रीमेंट होगा, तो आप उसमें से कुछ पैसा एक्स्ट्रा ऐड करके देंगे, एक्स्ट्रा ऐड करके डालेंगे। अगर आपने स्टूडेंट है, आपका पॉकेट मनी से आप स्टूडेंट्स हैं, जब भी जॉब करेंगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ होगा, तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मगर अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी जाके आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। और इसमें से भी एक साइड इनकम हो सकता है। जो आप कोरोना वायरस के वजह से जो कितना प्राइवेट सेक्टर का जॉब किया, अगर उनके पास सेविंग्स
या इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा तो 20 में हुआ, अभी 2021 में भी हुआ है। तो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ना। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी करना है। तो ऐसे ऐसे करके आपका इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए, आपका एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ेगा, आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, और आपका लाइफ का आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी जरूर बढ़ेगा। और माइंडसेट करके आइए कि रात रात इधर को करोड़पति नहीं होना है, रात रात कोई करोड़पति नहीं होता है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद आपका पैसा ट्रिपल 49 कितने हो सकता है, तो लॉस भी उसी हिसाब से होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, 1% भी नॉलेज नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और आप लोग भी सीखिए और ये आगे बढ़ाइए और शेयर करिए। और बहुत अच्छा, आपको इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, ये हम लोग का काम है। और एक क्या है जो मैं एचआर मोटर्स का बात बताया, एचयूएल एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है जो हम घर पे यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक बात बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट चाहिए, कॉमर्स के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक्स, आप एक थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक यूएसए में एक सर्वे किया गया है, एक 10 ईयर्स का एक लोग लिए, बच्चे लोग को एक साइट में चार्टर्ड अकाउंट को दिया है। जो 10 ईयर्स को बच्चे लोग को बोला तुम कुछ स्टॉक्स बाय करो, और एक चार्टर्ड अकाउंट लोग को बोला तुम एक स्टॉक्स बाय करो। अब जब 5 साल के बाद वो दोनों को स्टॉक मिलाया गया तो प्रॉफिट में रहा कि 10 साल के बच्चे ने जो प्रॉफिट किया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले ने जो मतलब प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं किया उसका रिगार्डिंग। क्यों ऐसा हुआ? तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं, उनको जेन्युइन थिंग सोचें कि बहुत इजी, बहुत सिंपल कर ले। वो लोग क्या, वो लोग जो खाते हैं, जो मंच खाते हैं, किटकैट खाते हैं, कैडबरी चॉकलेट आता है ना, मंच आता है ना, किटकैट आते हैं, जो वो लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो उसके ऊपर ट्रस्ट है कि जो एक कंपनी को एक कस्टमर ही समझ सकता है कि कंपनी कैसा स्ट्रांग है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी आगे जाके कैसा काम कर सकता है। तो वो लोग, वो जो किड्स है, वो जो 10 साल का बच्चे के, वो जो डेली बेसिस में जो यूज करते हैं उस कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट किया, तो उसको ग्रोथ बढ़ गया, उसका प्रॉफिट बढ़ा। और जो चार्टर्ड अकाउंट लोग थे ये साइड में, वो क्या करे, ज़्यादा बैलेंस शीट पढ़े, कंपनी को एनुअल रिपोर्ट पढ़े, कंपनी के बारे में पूरे डिटेल्स किया, मगर ये छोटा छोटा बेसिक चीज को भूल गए जो रिटर्न उसका कम आया। वो नहीं बोल रहा उनको नॉलेज कम है, नॉलेज बहुत है उनको, मगर हमको इतना भी नॉलेज नहीं चाहिए ताकि हम लोग पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, इस चीज को पूरा सिंपल एंड क्लियर रखिए। जितना सिंपल एंड क्लियर रखेंगे धीरे धीरे करके ग्रोथ होंगे। आप कभी, अभी भी बोल रहा हूँ, ये बात मैं वीडियो में 4 बार बोल चुका हूँ, करोड़पति एक रात में नहीं बन सकता। आप एक लिमिटेड प्रॉफिट रखिए, एक साल में आपको एफडी से भी ज्यादा प्रॉफिट देगा। एफडी 7% है, 10% प्रॉफिट देगा, उसमें खुश रहिए, धीरे धीरे करके सीखिए। नेक्स्ट साल 11% प्रॉफिट देगा, नेक्स्ट साल 12%, ये तो गारंटी है एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा। तो इसी हिसाब से आपका प्रॉफिट को धीरे धीरे और आपका ग्रोथ को भी धीरे धीरे, ये हो गया हम लोग का बेसिक्स नॉलेज। और एक जो हम घर पे यूज करते हैं, जैसा एरियल हो गया, जो आप खाते हैं ब्रिटानिया, और जो भी घरेलू चीज में जो हम यूज करते हैं, लॉक्स, जो भी डोप साबुन, जो भी हम घरेलू चीज में यूज करते हैं, उसके उसके भी बहुत सारे कंपनी है। आप इसको गूगल में जाके रिसर्च करिए कि ये एरियल कौन बनाता है, सर्फ एक्सेल कौन बनाता है, टाइड कौन बनाता है, जो पैराचूट कोकोनट ऑयल है उसको कौन बनाता है, सॉल्ट को कौन बनाता है, ऐसा सब रिसर्च करिए। उसके ऊपर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, आप घरेलू चीज आप यूज करते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करिए, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि अगर बिगिनर है आपको लॉस होने का चांसेस भी है। अगर आपने अच्छा कंपनी पिक किया है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कंपनी का आप सोचे कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, आप इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए छोड़ दिया तो कंपनी ने ग्रोथ अच्छा देगा। एक सर्वे से मालूम चला है कि लेडीज डॉक्टर जो है उनका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। क्यों उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा है? देखो, वो उनका प्राइवेट लाइफ में भी वो बिजी है, उसका जो घरेलू लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी वो बिजी है। वो क्या कर देते हैं, उनका जो स्टॉक ज्यादा ज्यादा वो दिमाग में नहीं पसते हैं, सिंपल रखते हैं उनका पोर्टफोलियो, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका नॉलेज, जो भी घरेलू चीज यूज करते हैं, जो भी उनका आसपास देखता है उस चीज में वो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए भूल गया, इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए भूल गया, उसी हिसाब से आपका उसका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, उसका ग्रोथ भी बढ़ जाता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ग्रोथ भी हो गया, पैसा भी इनकम हो गया, सब हो गया।
आपको जितना सिंपल और क्लियर दिखना है इतना ही बहुत सारा वीडियो आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर यूट्यूब में मिल जाएगा। आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। आप किसको बात ना सुने, ना मेरा बात, ना किस, आप खुद का रिसर्च करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद उसके बारे में पढ़िए, खुद पढ़ के नॉलेज लेके उसके बाद इन्वेस्ट करिए और बहुत छोटा अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी लाइफ में अच्छा होगा, आपका फाइनेंशियल भी आप फ्री हो जाएंगे, आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सब चीज़ बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट पे। तो इसे आप किसका बात ना सुन के अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए, पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस तरह से वीडियो आगे आएगा, कुछ नया टॉपिक के साथ आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।